इसीलिए एक बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते या माँ समान होने के नाते उन सभी पुरुषों को जो मेरे बेटे के समान हैं, भाई के समान हैं या पिता के समान हैं, कहना चाहूंगी, ऐसा अनर्थ जिंदगी में कभी मत करना। ऐसा कुकर्म कभी जिंदगी में मत करना, क्योंकि इसका खामियाजा या फिर इसका भुगतान आप चुकता नहीं कर पाएंगे या फिर आप भरपाई नहीं कर पाएंगे और इसके आप बहुत बड़े गुनहगार बन जाएंगे। क्षमा करिए, मैं हूं शोभा भाटी। ये हमारा समाज पुरुष शतात्मक समाज है। इसके अंदर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, सभी हैं। लेकिन कुछ पुरुष अपने नाम के आगे मर्द लगाते हैं। पुरुषों में भी कुछ कैटेगरी हैं। पुरुष तो सभी हैं, लेकिन कुछ पुरुष अपने आप को मर्द कहते हैं। उनका ऐसा मानना है, हालांकि सभी पुरुष मर्द हैं, लेकिन कुछ पुरुष इस समाज के अंदर अपनी ख्याति पाने के लिए या फिर अपना रौब जमाने के लिए ऐसा कुकर्म करते हैं जिससे शायद आज समाज पूरा शर्मिंदा है। कुछ पुरुष हैं जो अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल या फिर मर्द के नाम से लोगों के सामने बताने के लिए अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो कि करने नहीं चाहिए। इस बात को मैं आप लोगों के सामने एक इंसिडेंट के माध्यम से जोड़ना चाहूंगी। आज का ये वीडियो सभी पुरुषों के लिए है और ये वीडियो अगर आपने अंत तक देख लिया तो जिंदगी में होने वाले ऐसे पाप या ऐसा कुकर्म करने से आप बच सकते हैं। एक पुरुष थका हारा ऑफिस से आया है, बॉस की गालियां खा के, इतना जो टारगेट दिया है बॉस ने वो पूरा नहीं हुआ, फाइनेंशियली बहुत जो है वो अपने आप को वीक समझ रहा है और बहुत बड़ी उलझन में है, बहुत बड़ी टेंशन में है। या फिर कोई बिजनेसमैन जिसका बहुत बड़ा लॉस हो गया हो वो घर लौटा है, या फिर कोई व्यक्ति जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और वो उस स्ट्रगल से हारा हुआ घर लौटा है। ऐसी कंडीशन को, बहुत सी कंडीशंस हैं ऐसी, जैसे मैं बताना चाहती हूँ, जो नॉर्मली आज हमारे साथ में होती है। घर लौटा है, घर लौटते ही आपने सोचा, आपका दिमाग खराब है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, आप घर लौट रहे हैं, सोच रहे हैं कोई मेरे से बात नहीं करे, कोई मुझे कुछ नहीं कहे, मैं घर जाके बस शांति से बैठ जाऊं या लेट जाऊं। जैसे ही दरवाजा खुलता है आपकी वाइफ बोलती है, सीधा आपके ऊपर बरस पड़ती है, जल्दी चलो जल्दी चलो, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, या फिर मुझे शॉपिंग करा के आओ, या फिर मुझे कहीं छोड़ के आओ, प्लीज मेरी फ्रेंड के यहाँ जाना है, मुझे छोड़ के आओ। कुछ पुरुष जो होते हैं, ये सीन उनके लिए बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं होता और सीधा पत्नी पे हाथ उठा देते हैं। या फिर कुछ पुरुष घर में आए, दिमाग खराब है, या फिर ऐसी कोई बात जो उनको सही नहीं लगी, या फिर पत्नी का बोलना सही नहीं लगा, पत्नी का कुछ पूछना सही नहीं लगा, सीधा हाथ उठाते हैं, मारपीट करते हैं और कहते हैं मेरा दिमाग खराब है, तो दिमाग खराब मत कर। फिर वो दूसरे दिन सुबह मारपीट करके दूसरे दिन सुबह बोल देते हैं कि मेरा दिमाग खराब था इसलिए मैंने कर दिया, इट्स ओके, जाने दे। और वो भी जाने देती है क्योंकि पति है, कहां जाएगी। ये बात मैं सभी पुरुषों को एक कहना चाहूंगी। थोड़ी सी कंडीशन आप लोगों के सामने रख रही हूं। आपने कह दिया कि इतना गुस्सा भरा हुआ था, मैं इतना टेंशन में था, या फिर इतना जो मुझे इतनी एंजाइटी हो रही थी या इतना स्ट्रेस था जिसको शायद मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। अच्छा, मैं एक आप लोगों के सामने कंडीशन रखना चाहती हूँ, जहां पे जब आपका दिमाग खराब था और जैसे ही आपने दरवाजा खोला और पत्नी ने ऐसा कहा कि मुझे ऐसा करो, मुझे वहां लेके चलो, मुझे वहां पे छोड़ दो, और आपने हाथ उठा दिया और चांटा मार दिया, जो भी कर दिया, इसके जगह कोई सेलिब्रिटी होती, इसके जगह आपकी कोई आपकी बॉस की वाइफ होती, इसकी जगह आपकी कंपनी में काम करने वाली कोई एम्प्लॉय होती, या फिर इसकी जगह आपकी कोई पड़ोसन होती, तो क्या तब भी आप हाथ उठाते? कोई स्ट्रेंज होती, आपका दिमाग खराब है बहुत ज्यादा, वो आपको कहती प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए, मुझे वहां छोड़ दीजिए, मेरी ट्रेन छूट रही है, मेरी बस छूट रही है, मुझे वहां पे जाना है। आप जाते? बिल्कुल जाते, आप उनको ड्रॉप करते। और मान भी लो अगर ज्यादा दिमाग खराब है, आप अगर उसको ड्रॉप नहीं करते, एटलीस्ट आप उसको आराम से रिप्लाई जरूर करते हो कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरा बहुत मुझे लेट हो रहा है, या फिर मेरा दिमाग खराब है, या फिर कंडीशन ऐसी नहीं है, या फिर आप कोई रिप्लाई नहीं भी देते लेकिन हाथ नहीं उठाते। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि गुस्सा हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि अगला कौन है, उसके ऊपर हम हाथ उठा सकते हैं या फिर इसके ऊपर हम हाथ नहीं उठा पाते। ये हमें पता होता है, वी नो वेरी वेल दैट कि अगला कौन है।
अगर हमारे अंडर में है तो उसके साथ कुछ भी बोलो, गाली बोल दो, गलोच बोल दो, हाथ उठा दो, मारपीट करो, कुछ भी करो। लेकिन अगला अगर स्ट्रेंज है, अगला अगर रिस्पेक्टेबल है, अगला अगर हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो हम उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। ये सच है ना, पहली बात तो आप ये बोलिए, ये सच है। मैं उन सभी भाइयों को, पुरुषों को एक बात बताना चाहती हूँ, जो आप जहां पे आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, हो सकता है कि रिश्ते से वो आपकी पत्नी है, लेकिन पत्नी का जो ये जो शरीर है ना, ये सिर्फ वो शरीर आपसे जुड़ा हुआ है। जो बाहर का जो शरीर है, ये वो आपसे जुड़ा हुआ है, एक रिश्ते में जुड़ा हुआ है। उस शरीर के अंदर जो एक आत्मा है ना, वो एक परमात्मा का अंश है, उसमें परमात्मा विराजमान है। और अगर ऐसा होता है तो सीधा दर्द आत्मा में होता है, उसकी आत्मा दुखती है। और आत्मा अगर दुख गई ना, उसका लेखा जोखा कोई भी नहीं बदल सकता। हो सकता है कि वो आपकी वाइफ है, वो आपका परिवार का हिस्सा है, इसलिए शायद वो आपको माफ कर दे, लेकिन जो आत्मा है वो कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं करती। वो ईश्वर का अंश है। अगर वो इस तरीके से आप सबको माफ करने लग जाएगी तो कर्म क्या है? व्हाट यू नो अबाउट कर्म? जिंदगी का पूरा खेल उसके ऊपर है, कर्म पे। आपने ऐसा कर्म कर लिया, अमानवीय कर्म कर लिया, उसका लेखा जोखा हो गया, वो नोटिस हो गया, क्योंकि आत्मा दुखी। उसको ऐसा लगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इन्होंने मुझे हाथ उठाया, ऐसा मैंने क्या कह दिया उनको जो इन्होंने मुझे मारपीट कर ली, ऐसा मैंने इनके साथ कर ही क्या लिया जिन्होंने मुझे इतनी गाली गलौज दे दी, इतना अपमान कर लिया। तो फिर हम वाइफ के साथ कर सकते हैं तो हम दूसरों के साथ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हमें पता होता है कि ये नहीं, ये मार नहीं खाएगी, क्योंकि ये मेरी वाइफ नहीं है। तो वही आप संयम, वही कंट्रोल आप अपने वाइफ के सामने भी कर सकते हैं, या घर वालों के सामने भी कर सकते हैं। और इसकी हाय इतनी बुरी लगती है ना, आत्मा कभी किसी को नहीं छोड़ती, क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ी हुई है सीधा। और आप जानते हैं कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप असहाय हो जाएंगे और आपको पूर्ण रूप से पत्नी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। आप कैसे नजरें मिलाएंगे कि मैंने जिसकी जिंदगी पर जिसका कोई वैल्यू नहीं समझी, कोई इज्जत नहीं की, इतनी मारपीट की, इतनी गाली गलौज की, आज वही मेरी सेवा कर रही है, वही मेरे को खाना खिला रही है, वही मेरे को पानी पिला रही है, वही मेरे को सहारा दे रही है कंधा पकड़ने का। इससे कोई बच नहीं सका है, कोई भी हो। क्योंकि मोस्टली यही होता है कि मोस्टली जो पुरुष, जो ऐसे पुरुष जो अपने आप को मर्द कहते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन ये होता है कि लोगों के सामने हम बता के रखें कि हमारी वाइफ, हमारी पत्नी पांव की जुत्ती है, हमसे दब के रहे। ऐसे आज भी लोग सेंटेंस बोलते हैं कि मैं नहीं सुनता औरत की, मेरे सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती, मेरे सामने वो खड़ी नहीं रह सकती, मेरे को वो रिप्लाई नहीं कर सकती, मतलब ऐसे। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि वो ये सोचते हैं कि समाज में हमारी इज्जत बनी रहे। तो क्या ऐसे इज्जत बनती है? तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को फिर मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, उन्होंने तो बहुत ही रिस्पेक्ट दी अपनी वाइफ को, बहुत सम्मान दिया। तो क्या वो पुरुष नहीं थे, वो मर्द नहीं थे? ये कुकर्म है, ये एक ऐसा कृत्य है जिसके लिए आपको कभी माफी नहीं मिलेगी, उसका आपको भुगतान भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे भाइयों को, बच्चों को, पिता तुल्य लोगों को कि ऐसा कर्म प्लीज मत करिए। जो कंट्रोल आप लोगों के सामने बना सकते हैं, स्ट्रेंज लोगों के सामने बना सकते हैं, आपके सीनियर के सामने बना सकते हैं, वही कंट्रोल आप अपने घर वालों के सामने भी कर सकते हैं। लेकिन आप उसको अपनी जागीरी समझते हैं, अपने अंडर में समझते हैं, अपना गुलाम समझते हैं, इसीलिए आप इस तरीके से बिना कंट्रोल किए जो भी कहना है, जो भी करना है आप कर लेते हैं। लेकिन प्लीज मत करिए ऐसा, क्योंकि उसकी हाय से आप बच नहीं पाएंगे और उसका भुगतान आप चुकता नहीं कर पाएंगे।